अगर आपको यह जिंदा लकड़ी का टुकड़ा अचानक दिख जाए तो उसे गले लगा लेना। ऐसा करने पर वह एक सोने का पेड़ पैदा कर देगा। जब एक बूढ़ा लकड़ी के टुकड़े को छोटे छोटे हिस्सों में काटने वाला था, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, लकड़ी अपने आप हिलने लगी। यह देखकर वह डर से बैठ गया। तभी एक कारीगर उससे लकड़ी का टुकड़ा मांगने आया। बढ़ई ने उसे यह अजीब लकड़ी दे दी। कारीगर ने घर जाकर उस लकड़ी को तराशना शुरू किया। दिन रात मेहनत के बाद उसने एक प्यारे से लड़के की शक्ल बना दी। तभी उसने देखा कि गुड़िया का दिल धड़क रहा है। हैरान होकर उसने उसका मुंह और नाक बनाया और अचानक गुड़िया बोल पड़ी। डर के मारे कारीगर पीछे हट गया, लेकिन फिर खुशी से बाहर दौड़कर चिल्लाने लगा। उसने गुड़िया के लिए कपड़े सिले और उसका नाम पिनोकियो रखा। जब उसने पिनोकियो को चलना सिखाने की कोशिश की तो वह तुरंत भाग खड़ा हुआ। बाहर की दुनिया देखकर वह बहुत उत्साहित हो गया, लेकिन जल्द ही दो कुत्तों ने उसका पीछा किया और वह डरकर घर वापस आ गया। थक कर वह सो गया, लेकिन जब उठा तो देखा कि उसके पैर जल चुके हैं। कारीगर ने उसे गोद में उठाया और नए पैर बनाकर दिए। अब कारीगर ने सोचा कि पिनोकियो को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजना चाहिए, लेकिन जैसे ही वह गया, पिनोकियो स्कूल से भागकर एक सर्कस देखने चला गया। सर्कस वाले ने देखा कि पिनोकियो उसके पुतलों से ज्यादा सुंदर है तो उसे पकड़ लिया। जब कारीगर स्कूल से पिनोकियो को लेने आया तो टीचर ने बताया कि वह आज स्कूल आया ही नहीं। पूछताछ करते हुए उसे पता चला कि सर्कस वाले ने पिनोकियो को उठा लिया है। वह सर्कस वालों के पास पहुंचा, लेकिन वे तो जा चुके थे। बेचारा कारीगर टूट गया, पर उसने ठान ली कि वह अपने बेटे को ढूंढकर ही लौटेगा। रात को सर्कस वाले ने गुस्से में एक पुतले को जलाने का फैसला किया, क्योंकि उसकी मटन धीरे धीरे पक रही थी। पिनोकियो ने खुद को उसके आगे कर दिया और कहा कि वह उसकी जगह जल जाएगा। उसकी नेक दिली देखकर सर्कस वाला पिघल गया और उसने सभी पुतलों के साथ अच्छा व्यवहार करने का वादा किया। उसने पिनोकियो को 5 सोने के सिक्के दिए और उसे जाने दिया। रास्ते में पिनोकियो की मुलाकात 2 आदमियों से हुई। उसने उनसे रास्ता पूछा और अनजाने में सिक्कों का जिक्र कर दिया। वे लालची हो गए और उसे बताया कि अगर वह एक सिक्का जमीन में दबा देगा तो उससे 500 सिक्कों वाला पेड़ उगाएगा। भोले पिनोकियो ने उनकी बात मान ली। उन्होंने उसे खाने पर ले जाकर ठगा और फिर एक सुनसान जगह ले जाकर सिक्के छीन लिए। उसे पेड़ पर लटका दिया, लेकिन एक दयालु परी ने उसे बचा लिया। क्या पिनोकियो अपने पिता के पास सुरक्षित पहुंच पाएगा?